तो मैंने अल्लाह ताला से 2 रकात नमाज़ पढ़ के मैंने दुआ करी कि अल्लाह ताला अगर मिर्ज़ा, और मैंने दिल में मैंने नियत कर ली थी कि अगर मिर्ज़ा जहलमी अगर हक है, अगर सही है, तो अल्लाह ताला मुझे उस पे कायम रख, उसकी बातों पर कायम रख और उसका मानने वाला बना। और अगर मिर्ज़ा गलत है, मिर्ज़ा फ्रॉड है और मिर्ज़ा शिया रवाफ़िज़ है, तो अल्लाह ताला तू मुझे वो चीज़ बता दे कि जो इसके सारे के सारे जवाब देने वाला मौजूद आ जाए, उसका कोई तोड़ में आ जाए, उसकी सारे बातों का जवाब दे पाए, जो उसके सामने जाकर बातचीत कर पाए, मतलब मुनाजरा कर पाए। उस वक्त मैंने ये नियत कर ली थी। तो कुछ अरसा गुज़रा, मैंने तहकीक करता रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो। उसके बाद अचानक अल्लाह ताला ने इतना बड़ा करिश्मा कर दिखाया कि जो मैंने सोचा नहीं था। वो मैं आपको नाम लूँगा तो आप भी बहुत खुश होंगे। वो है शेख अबू यहया नूरपुरी हाफिज़ुल्लाह ताला, आपके शहर रहने वाले माशाअल्लाह। उसके बाद जब वो उसके घर पर गए, उसके दरवाजे के नीचे खड़े हुए और उनके साथ में जो 2-3 हजरात जो थे वो फ़ोन पर बात भी कर रहे हैं, मैंने सोचा कि यार मिर्ज़ा को तो आना चाहिए था यार, क्या बात है अभी तक आया नहीं है सर, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और बिल्कुल हवाले के साथ बात करता है। लेकिन मैंने फिर क्या कि अबू या नूरपुरी साहब की मैंने 1-2 वीडियो देखी थी मैंने, उसके बाद मैंने बंद कर दी थी उनकी वीडियो सुनना। लेकिन ये जो मामला हुआ उनके पास हुआ, उन झेलम गए, वो उनके घर के नीचे खड़े हुए और बहुत इंतज़ार किया। उसके बाद मैंने फ़ौरन इस्लाह मीडिया करके एक चैनल है, उसको मैंने सब्सक्राइब कर लिया कि भैया अबू या नूरपुरी साहब का चैनल है, देखे तो सही ये भी सही बोलते हैं या अपनी मन से ही दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह का फजल करम ऐसा हुआ कि वो तो माशाअल्लाह ये तो सबके तोड़ है, वो तो बिल्कुल सारी की सारी मुझे सवालों का जवाब मिल गया। और फिर मेरे दिल में अल्लाह ताला ने ज़हन डाला कि यार अब तो ये 100% शिया है। फिर उसके बाद मैंने और अरसा मतलब मैंने वेट किया कि चलो अबू या नूरपुरी साहब आए। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने अभी 1-1.5 साल पहले की बात है कि मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब को भी अल्लाह ताला ने भेज दिया। उनकी भी फिर मैंने चैनल सब्सक्राइब कर अलवी मीडिया में, बहुत खुश हुआ। फिर क्या है कि अभी इस मरदूद, इस काफिर बदबख्त शिया रवाफिज़ की औलाद जो मिर्ज़ा जो है, इसने ऐसे बयान शुरू कर दिए कि मेरा दिमाग ख़राब होने लग गया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को टारगेट, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को टारगेट। मैंने कहा कि यार ये तो ऐसी बातें कर रहा है। अब अबू यहया नूरपुरी साहब और मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब ये नरमी मिजाज के हैं। मैंने कहा कि यार कुछ ऐसा कोई बंदा आए ना जो मिर्ज़ा को मुंह तोड़ जवाब दे, तो अल्लाह ताला ने उनको भी नाजिल कर दिया, वो उनको भी भेज दिया, सैफुल्लाह मोहम्मदी साहब। माशाअल्लाह, उनकी तो वीडियो में रोज़ डेली सुनता हूँ, हज़ारों बार, एक वीडियो को मैं 1000 बार सुनता हूँ और दिल बोर होता ही नहीं है कि यार मैं इनकी वीडियो, यार चलो रहना दो, बहुत सारी बात जब जब सुनता हूँ ऐसा लगता है। तो अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी और उसके बाद मैं पहले समझता था कि यार हाँ यार मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो ऐसा किया वैसा किया, लेकिन अल्लाह का फजल करम हुआ, मेरी शादी हुई और फिर मेरे वहाँ अल्लाह ताला ने एक लड़का दिया, तो मैंने उस लड़के का नाम ही मुआविया रख दिया माशाअल्लाह। खैर मैं एक भारत का रहने वाला हूँ। और दूसरी बात ये है खुशी की, आपको मैं खुशी की बात बताना चाहता हूँ, आपको खुशी देना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में और हमारे एरिया में, हमारे ज़िले में जो रवाफिज़ की तादाद जो थी, अबू यहया नूरपुरी साहब, मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब और सैफुल्लाह साहब, इनकी आमद से, इनके आने से यूँ समझो कि 70% रवाफिज़ ख़त्म हो गए हैं और वापस से कन्वर्ट हो गए। जो बरेलवी थे बरेलवी हो गए, जो देवबंदी थे देवबंदी हो गए, और ज़्यादातर तो अहले हदीस ही हो गए, क्योंकि तीनों उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस जमात से ताल्लुक़ रखते। तो अल्लाह ताला ने हिदायत दी इनके ज़रिए से। अब हमारे देश में धीरे धीरे करके ये फितना ख़त्म हो रहा है और हम अल्लाह